हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 नया बैच शुरू हो चुका है और बार बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको मेन लिस्ट में सिलेक्शन लेना है, पहली लिस्ट में आपको नंबर लाना है, तो इस तरह के सारे सब इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पेपर में करके जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपको 9 को 5 बार लिख लेना है। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999 और इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या के लिए आप 9 को 4 बार लिखोगे। जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहती है तो हमें 9 को उतनी ही बार लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आएगा 1,09,998। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आया था। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगी। देखो, अगर संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से तो हमेशा विभाजित होती है। और क्योंकि सम संख्या कैसी है, वो सम संख्या है और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है। तो 9 की गुणा मैं 2 से करूंगा तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। तो ऐसी कोई भी सम संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है वो सदैव संख्या जो है 18 से जरूर विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें 879 प्राप्त हो। अब यहाँ पे तो हमसे पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 9 को आप 3 बार लिख दीजिए और इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या में से जो प्राप्त करना है इसी को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, तो वो संख्या 120 हो जाएगी। अगर हम 3 अंकों की संख्या में से 120 माइनस करते हैं तो हमें 879 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम एक दिन में 35 रुपये कमाता है तो वो जून के महीने में कितने रुपये कमाएगा। तो यहाँ पर जून के महीने की बात हो रही है। तो राम एक दिन में कमाता है कितना, 35 रुपये। अब जून के महीने की बात हो रही है तो जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। लेकिन अगर बच्चों आपको ऐसे याद ना रहे तो ऐसे आप हाथ पर भी काउंट कर सकते हो। ऐसे देखो, यहाँ पे जनवरी, बीच में फरवरी, फिर ऊपर जनवरी, फिर बीच में जनवरी फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो जो आपका महीना इसमें बीच में आता है वो महीना 30 का होता है और जो महीना इसमें हड्डी के ऊपर आता है वो आपका महीना 31 का होता है। तो यहाँ पर जून की बात हो रही है और जून आपका बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर जून में कितने होंगे, 30 दिन होंगे। एक दिन में कमाता है वो 30 रुपये, एक दिन में कमाता है 35 रुपये और जून के महीने में 30 दिन है। तो 35 की 30 से गुणा करेंगे, 35 दिया होता है 105 और 0, तो जून के महीने में 1050 रुपये वो कमा लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मनोज के पास 8 रिक्शा हैं और एक रिक्शा उसे 20 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो 8 रिक्शा से उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो एक रिक्शा से उसको मिलते हैं 20 रुपये और रिक्शा है उसके पास 8, तो 20 की 8 से गुणा कर देंगे। 8 से 20 की गुणा करने पर 20 8 160, तो उसको एक दिन में 8 रिक्शा से 160 रुपये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं लिखो कितनी है। 30 और 50 को छोड़कर 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्या वो होती है जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। तो 30 और 50 के बीच कुछ ऐसी संख्या जो भाज्य है, भाज्य मतलब जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। तो ऐसी संख्या हमारे पास हो जाएगी 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48 और 49। तो ऐसे मिलाकर कुल आपकी जो है 14 संख्याएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल जो हमारे पास 14 संख्या होंगी 30 और 50 के बीच। इसमें 30 और 50 को नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भाज्य का मतलब होता है वो संख्या जो किसी न किसी से कट जाएंगी, तो हम यहाँ पे भाज्य ही संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य क्या होती है, जैसे कि 31 किसी के पढ़े में नहीं आता, फिर आपका 37 हो गया जो किसी के पढ़े में नहीं आता। किसी संख्या से जो नहीं कटता उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं और जो किसी संख्या से कट जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भाज्य पूछा था इसलिए हमने भाज्य संख्या को ही लिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपको अंक दिए गए यहाँ पर 3 0 7 4। इन अंकों से आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है कि सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। देखो, जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो हमें जो दिए गए अंक होते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े। लेकिन अगर जीरो पहले है, जीरो है कहीं पर, तो जीरो को सबसे पहले नहीं लिखना क्योंकि जीरो सबसे छोटा है, लेकिन पहले नहीं लिखेंगे। तो पहले हमें जीरो से बड़ा अंक क्या है हमारा 3, 3 के बाद फिर जीरो लगाना है, फिर 7 और फिर 4। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 3074 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका, नहीं 3047,
बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ना 3047, छोटी फिर जीरो फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बी तो इससे भी छोटा है, बी में आपका 0 3 4 7 है, लेकिन ये बच्चों ये जो संख्या है ना ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी, यहाँ पे 4 अंकों से मिलकर नहीं बनेगी, क्योंकि जो सबसे शुरू में 0 होता है उसको हम काउंट नहीं करते। तो जब भी हमें अपनी छोटी छोटी संख्या बनानी हो दिए गए अंकों से, तो उसमें हमें ध्यान रखना है अंकों को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन अगर 0 है तो 0 को हमें सेकंड पोजीशन पे लिखना है। जैसे यहाँ पर 3074 था, तो यहाँ पे हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 3 है उसको लिखेंगे, फिर 0 को उसके सेकंड प्लेस पर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर, तब आपकी छोटी छोटी संख्या बनकर आएगी। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है आपकी, एक तो 83 होती है जो किसी से नहीं कटती, 84 85 86 भी कट जाता है, 87 भी कट जाता है, 88 भी, 89 नहीं किसी से कटता, बस यही दो संख्या होती है। इनकी हम आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर देखते हैं क्या मिलेगा। तो गुणा करने पर मिलेगा हमें 7387, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल यानी कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमें मिल जाता है 7, इनकी गुणा करने करते हैं तो गुणा करने पर मिलता है 12, तो इनका व्युत्क्रम का मतलब है कि 1/a + 1/b, संख्याओं को उल्टा करके अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। तो देखो अगर संख्याओं का व्युत्क्रम हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, संख्याओं का योगफल को डिवाइड कर देना है संख्या के गुणनफल से, हमें इसका व्युत्क्रम का योगफल मिल जाएगा। तो संख्याओं का योगफल था हमारा 7 और गुणनफल था 12, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7/12, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपसे दिया जाए कि योगफल इतना है गुणनफल इतना है, व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि योगफल को ऊपर रखना है और गुणनफल को नीचे, वही इनका व्युत्क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उन सभी भाज्य संख्याओं का जो 13 से बड़ी नहीं है उनका योगफल क्या होगा। तो पहले तो हम वो सभी संख्याएं लिख लेंगे जो अभाज्य और 13 से बड़ी नहीं, यानी कि 13 तक की, जो कि आपका 2 3 5 7 11 और 13 ये आपकी संख्या होगी। इन सबको हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे और प्लस करने पर हमें मिलेगा 41। तो वो सभी संख्याएं जो 13 से बड़ी नहीं है और साथ ही अभाज्य है, उनको जोड़ने पर हमारा उत्तर आएगा 41, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 134 की घात 77 के सरलतम मान में इकाईकांक कितना होगा। अब ये है 134 की घात 77। अब 134 की घात 77 घात बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी घात को तो हल नहीं करा जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो घात दी जाती है इस घात को हम 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 4 9 36, एक शेषफल। हमें यहाँ पे शेषफल से मतलब है जो भी हमारा शेषफल आएगा हम इस घात को हटाकर इसके ऊपर वो शेषफल वाली घात रख देंगे। यहाँ पर शेषफल कितना है हमारा 1 आया, तो शेषफल 1 आया तो जो संख्या है वो सेम ही रहेगी, तो ये संख्या आएगी 134 और 134 में इकाई अंक है 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा जो है सरलीकरण से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 15 × 13 - 255 भाग 17 और बराबर में फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद -150। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में क्या कहता है कि भाई पहले भाग करो उसके बाद फिर गुणा करो। तो पहले हम 255 को 17 से भाग करेंगे। यहाँ पर 255 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 × 17, 25 में 17 गए, 5 15 में 7 गए, आपका 8 बचेगा, उतार लिया 5, 17 × 5 = 85, तो कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो इसको भाग करने पर हमें मिला 15 माइनस, अब 15 की 13 से गुणा करेंगे, 15 की 13 से गुणा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 और 1 4, 1 × 5 = 5, 1 × 1 5, 5 4 9 1, 195। तो 195 - 15 = ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है यहाँ पे आप x लिख लो और -150 कर दो। इसको हल करेंगे, 195 में से 15 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 9 में से गया 8 और आपका इधर 180। 180 बराबर x - 150, हमें तो x का मान निकालना है, तो x के साथ क्या है माइनस का 150 है, इसको बराबर से इधर भेज देंगे तो ये संख्या इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 180
प्लस 150 बराबर में एक्स, एक्स वो था जो हमें बताना था, यहाँ पर क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे 0, 8 5 13, 1 1 2 1 3, तो प्लस करने पर आएगा 330। तो इसमें खाली स्थान वाली संख्या पर आएगा 330, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 में सारे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको मेन लिस्ट में सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में करने होंगे, समझने होंगे।